तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी पॉइंट साफ तो स्टडी से डरने की क्या बात। और बड़ी एक बार आप सबको साथ करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। और आज का जो वीडियो होगा वो गाइस 2 से लेकर 5 जुलाई तक, हाँ गाइस 2 से लेकर 5 जुलाई तक सारे करंट अफेयर्स की जो है ये एक वीडियो में आपको मैं सारा 2 से लेकर 5 जुलाई तक सारे करंट अफेयर कंप्लीट कराने वाला हूँ। क्योंकि गाइस कुछ दिन तक जो था यार वीडियो नहीं बन पाया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही वीडियो में आपको सारे जितने भी करंट अफेयर उसको कवर करा दूँ। तो चलिए, अभी तक आपने हमारे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हमारे जो चैनल है उस पर आप ज़रूर से विजिट कीजिएगा कि वहाँ पर आप सबके लिए सारे जितने भी लेक्चर्स हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर आप वहाँ पर जाकर विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जीएसटी काउंसिल। तो इन जो है 3 मैंने दिए हैं आपके लिए यहाँ पर स्टेटमेंट, इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है जीएसटी के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि आज हम लोग जो है एक क्यूज की तरह आज जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखो जीएसटी को अभी जो तीसरा वाला है बस यही आपको सही लग रहा होगा, और सब जो ऊपर वाले हैं वो साफ साफ गलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 ओनली। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर होगा 3 ओनली। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द फॉलोइंग असर्शंस द रीजन। तो यहाँ पर 2 असर्शन दिए हुए, इसको पढ़ना है और उसके बाद इसका आपको करेक्ट आंसर देना है। पहला है कि ए ब्लैक होल इज सरफेस एरिया कांट बी डिक्रीज लाइक द सेकेंड थर्मोडायनेमिक्स लॉ। और दूसरा है द ब्लैक होल एरिया थ्योरम वर्क्स ऑन द सिमिलर द थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल द इंट्रोपाइड डिसऑर्डर कैन नॉट डिक्रीज ओवर टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्पुतनिक 5 वैक्सीन करेक्ट है। तो अभी जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5 उसमें ये दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है कि इट यूज्ड ए सिंगल वेक्टर इंस्टेड ऑफ 2 वेक्टर्स यूज्ड इन कोविशील्ड, यानी 2 आपको डोज नहीं लगेंगे, 2 डोज जो लगते हैं वो नहीं लगेंगे, इसमें एक ही डोज लगेगा। दूसरा है कि डेवलप्ड बाय ए गैमला इंस्टीट्यूट ऑफ रसिया। तो ये रसिया के गैमला इंस्टीट्यूट ने बनाया। तो इसमें से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है कि बोथ 1 और 2 सही है। तो इसमें जो है दूसरा जो चीज़ है वो सही है, क्योंकि पहला जो है यहाँ पर 2 ही डोज लगते हैं, 1 डोज नहीं लगेगा। क्या 2 डोज लगते हैं? दूसरा जो है ये रसिया के गैमला जो है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ रसिया में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस ऑफ FAQ रिपोर्ट ऑन इंडियस पीपल फूड सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट रखता है कंसिडर? तो पहला स्टेटमेंट है द रिपोर्ट स्टडीड 8 इंडिजियस पीपल फूड सिस्टम इन अमेजोन, सेहल, हिमालय, पैसिफिक, आइसलैंड एंड द आर्कटिक। सेकंड है एक्ट टू द रिपोर्ट दिस सपोस्टेटेड फूड सिस्टम आर फ्लोरिशिंग बिकॉज ऑफ फेवर इंटरप्यूशन ड्यू टू कोविड लॉकडाउन। इंडिजियस पीपल्स फूड सिस्टम आर अमंग द मोस्ट सस्टेनेबल एंड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इफिशिएंसी, इनोवेशनलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें से कौन सा सही है ऊपर का स्टेटमेंट? तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट नंबर 1 और 3। 1 और 3 इसका स्टेटमेंट सही है। तो आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर से क्या है, थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, और ये एक तरह से स्टेटमेंट का जो है यूज़ करके हम लोगों ने कोशिश किया आपको सारे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट कराने के क्यूज के तौर पर। ठीक है, अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूटन स्टार्स। इस न्यूटन स्टार के रिगार्डिंग कौन सा तीनों में जो है सही जो है आपका स्टेटमेंट है? तो इनमें से देखो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, चलो तो पहला है साइंटिस्ट मेजर द मास ऑफ न्यूट्रल स्टार यूजिंग द सेल्फ-डिले phenomenon. The space around the star is vapor. Neutron stars are very dense. They are one of the possible evolutionary endpoints of high mass star. तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके लिए कौन कौन से। पहला ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही, 1, 2 और 3 तीनों सही, ओनली 2 और 4 सही, और एक है आपका कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव।
क्या ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को आप पढ़ो तो देखिए कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस PMFE स्कीम। तो ये अभी स्टार्ट किया गया है, तो इसमें चारों में से कौन सा सही है। तो पहला केस भाई इज नोडल बैंक ऑफ फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इट विल बी द इम्प्लीमेंटेड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2020 से 21 टू 2024 से 25। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और अंडर इफ इट NAFED एंड TRIFED विल गिव द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सपोर्ट फॉर 10 products ईच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 2 and 4। दूसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही स्टेटमेंट है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब जो पहले हमने अभी क्या किया, कुछ आपसे लिए मैंने क्वेश्चन किए थे, क्विज किए थे, आपको बताना था। अब जो है हम आ जाते हैं अपने करंट अफेयर पर। चलिए पहला क्वेश्चन है कि उस संगठन का नाम बताइए जिसमें हाल ही में जून 2021 में स्टडी ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉल इन इंडिया जारी किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा NITI आयोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, NITI आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोलियर्स द्वारा जारी ग्रोथ इंजिन्स ऑफ इनोवेशन रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में संचालन स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए शीर्ष 10 स्थापित प्रौद्योगिकी सब मार्केट में कौन सा भारतीय शहर छठे स्थान पर था। तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज के साथ जून 2021 में भागीदारी की। तो इसका राइट आंसर होगा अभी एक्सिस जो बैंक है इसने अभी ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन है कि वेतनभोगी पेशेवरों को 10 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए लोन टैप के साथ भागीदारी करने वाले लघु वित्त बैंक SFB की पहचान करें। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर होगा आजीवन SFB। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में केंद्र सरकार ने NITI आयोग के अमिताभ कांत के कार्यालय को डैश तक बढ़ा दिया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा CEO 1 साल तक, यानी कि जून 2021 में केंद्र सरकार ने NITI आयोग ने CEO अमिताभ कांत के कार्यालय को 1 साल तक बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि किसानों की मिट्टी आधारित फसल मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किस संगठन ने आत्मनिर्भर कृषि ऐप विकसित किया है। तो अभी जो है ये किया है टेक महिंद्रा ने ये अभी ऐप जो है आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्ट एप्लिबिंग के ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का देश सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में स्थान किया गया था, जबकि शहरवार श्रेणी में डैश स्टार्टअप्स पर्यावरण के लिए 10वां सर्वश्रेष्ठ शहर था। तो अभी जो है इसका राइट आंसर होगा 20वां बेंगलुरु, यानी कि अभी जो स्टार्टअप अपलाइम्बिक्स के ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत को 20वां स्थान मिला है और बेंगलुरु को जो है 10वां श्रेष्ठ शहर का जो है इनको अभी मिला है जगह। अब जो है अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में जल शक्ति मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए डैश का ग्लेशियल लेक एटलस जारी किया है। तो ये अभी जारी किया है गंगा नदी बेसिन का। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 अभी लॉन्च किया है, एप्रोंगिटल सिस्टम लॉन्च किया है जिसमें डैश का उपयोग करके एंड्रॉयड ऐप स्पोर्ट की अनूठी विशेषता शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर होगा अमेजॉन ऐप स्टोर। अमेजॉन ऐप स्टोर जो है अभी लॉन्च की गई है। और आपको बता दूं कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट है उसने विंडो 11 यानी 2005 में इन्होंने विंडो 10 लॉन्च किया था और 2021 में जो है इन लोगों ने अभी विंडो 11 जो है लॉन्च कर दिया है। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक आप सब जानते हैं बिल गेट्स हैं। और अगर हम इसकी बात करें अभी CEO है माइक्रोसॉफ्ट के वो है सत्या नडेला। और अभी करंट से रिलेट करें तो सत्या नडेला जो है अभी माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। चलिए तो अब जो है अब अपने अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं और देख रहे हैं आप आपकी स्क्रीन पर। अभी अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने संयुक्त टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन
फॉर्म TIF बनाने के लिए भारतीय नौसेना के साथ जून 2021 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका स्थान है 10वां स्थान। बहुत अच्छी बढ़त की है भारत ने। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत के युद्ध निर्णायकों को सम्मानित करने के लिए कौन सा संगठन अपनी तरह का पहला आभासी साइबर संग्रहालय लागू करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2, यानी कि जो है केवल 1 और 2, यानी जो है अभी ऊपर जो आप ऑप्शन देख रहे हो सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और दूसरा पे देख रहे हो भारतीय उद्योग परिसंघ, तो ये दोनों मिलकर जो है लागू करने वाली है ये। अगला क्वेश्चन है कि उस कंपनी का पहचान करें जिसे $3.5 बिलियन में SB एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI से मंजूरी मिली है, जिससे यह अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अडानी ग्रीन एनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि डैश में कुल परमाणु ऊर्जा संयुक्त KNP की इकाइयों 5 और 6 के निर्माण के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के साथ भागीदारी की है। तो इसका राइट आंसर होगा रूस और तमिलनाडु। रूस और तमिलनाडु मिलकर जो है ये कर रहे हैं। तो ये था आज का कुछ क्वेश्चन। तो अभी जो है आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज जो था जितने भी मैंने आज आपको करंट अफेयर बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज जो था मैंने आपको 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक के जितने करंट अफेयर थे वो सारे आपके सामने डिस्कस किए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।